कि इंडिया के साथ शेख हसीना फॉर्मर पीएम जिनका बहुत अच्छा ताल्लुकात था और उनकी कोशिश हमेशा ही होता था कि इंडिया के साथ ही चले, पाकिस्तान को एकदम साइड पे कर दिया था। और हमें ना पता ही नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और लोग इतना बांग्लादेश के लोगों को चाहते भी है। बांग्लादेश में अभी हुकूमत तब्दील हुई, जिस तरह आपने बताया कि जी जी। तारिक रहमान साहब आए हैं। उनके आने के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीली क्या आई है? ये जो जेनजी ने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह किए, इससे लोग अभी डरते नहीं है, खुल के बात करते हैं, किसी को कोई मसला है तो बोल देते हैं। अब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, दोनों को कंपेयर करें अगर एक दूसरे के साथ, तो आपको इनमें क्या मुमासलत नज़र आती है और आप क्या समझती हैं कि दोनों मज़ीद करीब कैसे आ सकते हैं? मैं जब पाकिस्तान में आई, मुझे ना फील नहीं हुआ कि मैं कोई और कंट्री में आई हूँ। ऑलमोस्ट लोग सेम हैं, चलने फिरना, बातें करना, मतलब मेहमान नवाज है, तो सब कुछ जो है ना बांग्लादेश की तरह ही है। आज का नौजवान पाकिस्तान के बारे में सोचता क्या है? इतने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान परमानेंटली कैसे रहे, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये सीन है। और मोस्टली पाकिस्तानी जो कपड़े हैं, जो लेडीज़ का जो कपड़े है, ये बांग्लादेश में लोग पागल है। लाइक ऐसे है कि बांग्लादेश में ईद हो, ओकेशन हो, शादी हो, पाकिस्तानी ड्रेस पहनना है। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हुकूमतें हैं, जी। उन्हें मज़ीद ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जिनसे दोनों ममालिक मज़ीद करीब आएँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का शो सहाफ़त और सियासत। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान। ख़ास मेहमान हैं हमारे प्यारे मुल्क बांग्लादेश से, जो कि हमारा छोटा भाई है। और वहाँ से हमें ज्वाइन किया है निगार दिल निहार ने, जो कि वहाँ की सहाफ़ी हैं और काफ़ी चैनल्स में काम करती हैं, और ये वी न्यूज़ की भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और आज ये यहाँ पर मौजूद थी, तो हमने कहा कि न सिर्फ आपसे इनका तारुफ़ करवाया जाए, बल्कि इनसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से, बांग्लादेश के लोगों के बारे में, बांग्लादेश के हालात के बारे में कुछ बातचीत भी कर ली जाए। तो निगार दिल निहार साहिबा, बहुत बहुत खुशामदीद आपको कि आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं हमारे ऑफिस में, और वेलकम टू वी न्यूज़। थैंक यू तो सो मच। आप बताएं कि बांग्लादेश कैसा है? बांग्लादेश तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो मुझे ये होम कंट्री फील होता है। जाहिर सी बात है, पहले तो दोनों कंट्री एक ही था। पहले 14 इयर्स में, लास्ट जो 14 इयर्स था, तो उस टाइम से अभी तो हालत बहुत बेहतर है जब से न्यू गवर्नमेंट आए हैं। पहले आपको पता ही था कि इंडिया के साथ शेख हसीना फॉर्मर पीएम जिनका बहुत अच्छा ताल्लुकात था और उनकी कोशिश हमेशा ही होता था कि इंडिया के साथ ही चले, पाकिस्तान को एकदम साइड पे कर दिया था। और मोस्टली यही बात होता था कि 1971। अब देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, आपको भी पता है, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ आपस में लड़े हुए हैं। जैसे हम भी अंग्रेज़ से आज़ाद हुए हैं, लेकिन देखे कि अब हम ब्रिटिश उधर उस साइड पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये है, इन्होंने 1971 को पकड़ के बस इंडिया 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 के पीछे थे। अभी जो न्यू गवर्नमेंट आए हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने जितना देखा लास्ट 2 ईयर्स से, जो इंटराइम गवर्नमेंट था उनके साथ भी, और अभी जो तारिक रहमान साहब आए, तो इनसे जो है ना काफ़ी ताल्लुकात अच्छा हो रहा है। डिफेंस में भी, बिज़नेस में भी, टूरिज़्म में भी। अभी रिसेंटली इसी साल जो है ना डायरेक्ट फ़्लाइट भी ओपन हुआ है, जो 14 ईयर्स के बाद। अब देखिए, हम पहले एक ही कंट्री थे और इस कंट्री में 14 ईयर्स तक कोई एयरलाइंस ही नहीं चलता था, लोगों को ट्रांजिट करके जाना पड़ता था। आई थिंक मैं जब आई थी, मुझे 24 आवर्स लगा था पाकिस्तान आने में। अब सोचे कि एक ही कंट्री था, 24 आवर्स लगा। और अब 3 to 4 आवर्स लगते हैं जाने में। कितना आसान हो गया, फ़्लाइट कॉस्ट भी आधा हो गया, लोगों के लिए बहुत आसानी हो गया। और दूसरा ये कि जो वीज़ा का था, अब देखिए पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, बांग्लादेश भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे घूमने फिरने की जगह है। पहले हमें ना पता ही नहीं था, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है और लोग इतना बांग्लादेश के लोगों को चाहते भी है। और यही रीज़न है कि मैं 5 साल तक वापस नहीं गई। जो पहले का हमें जो सिखाया जाता है, वो वाला गवर्नमेंट जॉब था, हमें सिखाया जाता है पाकिस्तान हमें नफरत करता है, पाकिस्तान अच्छा नहीं है। इनफैक्ट हम पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता देखे कि ये गवर्नमेंट आए हैं, लोग आ रहे, स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 3500 स्टूडेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में आए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। कितने अच्छा है, कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। पहले हाँ, सर्क का भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट भी बांग्लादेश में जा रहे हैं। आपको शायद पता हो कि बांग्लादेश में वो मेडिकल कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट्स होता है। तो मेरे ख्याल में तो अभी फ़िलहाल
तो बांग्लादेश की हालत बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के साथ डिफेंस में कोलैबोरेशन हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट स्कॉलरशिप बोले, बिजनेस में, ट्रेड में, हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में अभी हुकूमत तब्दील हुई, जिस तरह आपने बताया कि जी जी। तारिक रहमान साहब आए हैं, उनके आने के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीली क्या आई है? काफ़ी चीज़ें आए हैं। अब देखिए कि पहले वही मैं मेन बात बोल रही थी ना कि जो इंडिया, बांग्लादेश पहले चलाता था इंडिया, ठीक है? अब बांग्लादेश न्यूट्रल है। अब तारिक रहमान जब से आए हैं, ये डिफरेंट कंट्री, रिसेंटली उन्होंने मलेशिया, चाइना वगैरह विज़िट किए, डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने विज़िट किए हैं। तब देखिए कि ये जो विज़िट करके हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो लेबर वगैरह जाता है या तो रेमिटेंस वगैरह आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बाहर जाने के लिए लोगों के लिए आसानी हो गया। बहुत सारे कंट्रीज़ बांग्लादेश के लिए वीज़ा ओपन कर दिए। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि मिडल ईस्ट में भी काफ़ी टाइम से वीज़ा बंद था, मलेशिया और अदर्स कंट्रीज़ में भी था, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत आसान हो गया अभी। ठीक है, तो जो लोग हैं बांग्लादेश के, जी वो जी। अब क्या सोच रहे हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में? वो तो अभी बहुत पॉजिटिव। अच्छा, पहले ये था कि हम मतलब खुद से कुछ नहीं कह सकते थे, हम कुछ भी कहते थे हम गुम कर देते थे, हम उठा के ले जाते थे, टॉर्चर करते थे। लेकिन अभी का जो हुकूमत में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगती है कि अगर मुझे गवर्नमेंट का कोई चीज़ें नहीं पसंद, मैं बोल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एटलीस्ट बोलने का आज़ादी है। ये एक चीज़ है जो पहले नहीं था। अभी जो ना लोग खुल के बातें करते हैं, कोई चीज़ बुरा लगती है तो उस पर बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, फिर गवर्नमेंट वो ठीक कर देते हैं, ये चीज़। अब आपके ख्याल में ये जो जेन ज़ी का प्रोटेस्ट जी हुआ जी। था बांग्लादेश में, और खैर दूसरे ममालिक में भी हुआ, जी अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ, हम उस पर भी बात करेंगे, जी। लेकिन जी पहले बांग्लादेश के हवाले से, तो उसने कितना चेंज किया बांग्लादेश की सोसाइटी को, जो स्टूडेंट्स उठे जी जी। और जिस तरह वो सड़कों पर आए अपने मुतालबात के हक़ में, और अल्टीमेटली उन्होंने जो हुकूमत वक्त थी, जो जी प्राइम जी। मिनिस्टर थी, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, भागने पर मजबूर कर दिया। तो उसके बाद से जो सोसाइटी में है, उसमें क्या असरात मुरतब हुए उसके? अब देखिए कि जेएनजी, मैं बस जेएनजी का नहीं बोलूँगी, बहुत सारे यूथ भी बाकी भी थे उसमें। इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो काम किया, मैं खुद भी ये नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाए। ये जस्ट लाइक स्टार्ट हुआ था कि कोटा मूवमेंट जॉब के लिए। बिल्कुल। अब देखिए उन्होंने पूरा हुकूमत को हिला दिया। जी। तो इससे काफ़ी, अब देखिए पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, बाद में पेरेंट्स वगैरह भी, ये सारे लोग भी आए हैं। तो इससे ये होता है, लोग जो दबे हुए थे ना कि हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारी कोई आज़ादी नहीं बोलने का, डरते थे लोग, वो डर ख़त्म हुआ है। ये जो जेन जी ने जो भी प्रोटेस्ट वगैरह किए, इससे लोग अभी डरते नहीं है, खुल के बात करते हैं। किसी को कोई मसला है तो बोल देते हैं कि हमें ये मसला है, हमें ये गवर्नमेंट के ये इश्यूज से मसला है। तो ये जो लोगों के अंदर हिम्मत आए ना, ये प्रोटेस्ट से आई, ये यूथ से ही आए हैं। अच्छा, आपका पाकिस्तान से काफ़ी इंटरेक्शन है, बांग्लादेश से आप वहाँ पैदा हुई, वहाँ रहीं, और वहाँ पे अपने लाइफ का एक हिस्सा जी। गुजारा है। अब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, दोनों को कंपेयर करें अगर एक दूसरे के साथ, तो आपको इनमें क्या मुमासलत नज़र आती है, और आप क्या समझती हैं कि दोनों मज़ीद करीब कैसे आ सकते हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बांग्लादेश में ऑलमोस्ट लाइक 25 ईयर्स तो मैं बांग्लादेश में गुजर के आई हूँ। मैं जब पाकिस्तान में आई, मुझे ना फील नहीं हुआ कि मैं कोई और कंट्री में आई हूँ। ऑलमोस्ट लोग सेम हैं, चलने फिरना, बातें करना, मतलब मेहमान नवाज है, तो सब कुछ जो है ना बांग्लादेश की तरह ही है। बाकी अगर मैं कुछ चीज़ें बोलूँ कि हाँ, पहले जो मैं 21 में आई थी, उस टाइम में काफ़ी चीज़ें नहीं था, अभी तो बेहतर हो गया। अभी आगे हम जो है ना ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तान इतने खूबसूरत कंट्री है, मैं तो सबको बोलती हूँ कि पाकिस्तान घूम ले सारा, तो फिर आप ना ऑल इन ऑन आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती है, वो पाकिस्तान में एक ही कंट्री में सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो मैं मोस्टली तो टूरिज़्म को प्रमोट करती हूँ। मैं लाइक अभी तक मुझे लगता है कि 500, मोर देन 500 लोगों को मैं लेके आई हूँ। टूरिज़्म से काफ़ी लाइक इससे एक कंट्री का प्रमोट भी हो रहा है, हम लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ रहे हैं, कोई जगह पे जा रहे हो तो उनके बारे में जान सकते हैं। और वो जो मैं लाहौर गई, फिर मैं इस्लामाबाद आई, तो मुझे लगता था कि लाहौर के लोग अच्छे हैं, फिर मैं इस्लामाबाद आई, ओ अच्छा इधर, फिर मैं जब नॉर्थ गई तो मैं और खुश हो गई। तो ये होती है ना, ये सारी चीज़ें हमें बढ़ाना चाहिए। पहले ऐसा था कि हाँ पाकिस्तानी हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान के लोग बुरा है। आप देखिए कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, लोग कैसे
से बातें करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जब पहले आई थी तो लोग तो सॉरी भी करते थे कि सॉरी आपके साथ हमने गलत किया है, आप लोग अलग हो गए हमसे, ये ऐसे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ ना दिल को टच करते हैं और बहुत अच्छा फील होता है कि इतना सोचते हैं ये लोग, कितना प्यार करते हैं, और इसलिए मैं बांग्लादेश ही नहीं गई। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि जो आजकल के बांग्लादेश के नौजवान हैं, जी, जी। जो आपकी तरह जो पाकिस्तान से अपना रवाबत बढ़ाना चाहते हैं, पहले तो ये बताएं कि नौजवान मतलब एक तो चलें अब कुछ काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो हालात थे वहाँ पे, जी। आज का नौजवान पाकिस्तान के बारे में सोचता क्या है? अभी तो बहुत पॉजिटिव है। मैं कहूँगी कि 95% बहुत अच्छा सोचते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं। इनफैक्ट इतने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान परमानेंटली कैसे रहे। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये सीन है। अच्छा, और तकरीबन हमारे कितने लोग हैं? माइंड में कोई 5 साल बैक टू 5-6 ईयर्स से ऐसे था कि ओ पाकिस्तान मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान अजीब सा कंट्री है, मतलब ऐसे माइंड में था। और आप देखिए लोग खुशी से उर्दू सीखते हैं, ड्रामा देख रहे, मीडिया का आपने सोशल मीडिया में देख रहे, ये घूमने फिरने के जगह भी देख रहे। और ड्रामा इंडस्ट्री में अब पाकिस्तानी ड्रामा तो हर कंट्री में फेमस है, तो बांग्लादेश के लोग तो ड्रामा में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और खुद से उर्दू भी सीख रहे हैं आजकल। लोगों को इतना इंटरेस्ट है यूथ का। अच्छा, आपके जानने वालों में तकरीबन कितने लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होना चाहते हैं? बहुत लाइक मैं अगर ऐसे बोलूँ कि लोग चाहे तो अभी आ जाए, ऐसे ऐसे हालत है कि, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते ना, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है सिटीजनशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, रहने के लिए भी है। लोग तो बिज़नेस के लिए हर रोज़ रब्ता करते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, शोरूम लेना चाहते हैं। फिर घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी है। तो हम तो दोनों कंट्रीज़ का कर रहे हैं ना अभी। पहले तो पाकिस्तान लोग आते थे, अभी हम बांग्लादेश में भी भेज रहे हैं कि लोग बांग्लादेश भी विज़िट करें। अच्छा, आपने ट्रेड की बात की जी, जी। और बिज़नेस की बात की, तो ऐसे कौन-सी फ़ील्ड्स हैं जी। जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में कोऑपरेट करके तो तिजारत बढ़ा सकते हैं, दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत जो बढ़ सकती है, कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं? अब देखिए इसमें राइस तो एक मेनली है, जो राइस इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से, एक है कॉटन भी कर सकते हैं बांग्लादेश से इधर, और बाकी केमिकल्स प्रोडक्ट भी है, और इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्रिकेट का सामान है, ये सारा चीज़ सियालकोट से ऑलरेडी जाते हैं बांग्लादेश में। ये काफ़ी अच्छा मार्केट है उधर का। और मोस्टली पाकिस्तानी जो कपड़े हैं, जो लेडीज़ का जो कपड़े है, ये बांग्लादेश में लोग पागल है। लाइक ऐसे है कि बांग्लादेश में ईद हो, ओकेशन हो, शादी हो, पाकिस्तानी ड्रेस पहनना है, तो इस पे काफ़ी कर सकते हैं। और मोस्टली जो जेंट्स का इंटरनेशनल ब्रांड है वो बांग्लादेश में बनते हैं, उसमें कॉस्टिंग कम पड़ते हैं। आप देखेंगे कि चिटोंग पोर्ट से, चिटोंग में ना काफ़ी गारमेंट्स है, तो वो चीज़ें फिर पाकिस्तान ला सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकता है। आपने ख़वातीन के कपड़ों की बात की, तो वहाँ पे तो इंडियन साड़ी ज़्यादा नहीं चलती? नहीं नहीं, साड़ी तो अभी हम नहीं पहनते। अभी आप मोस्टली मार्केट में जाएंगे पाकिस्तानी ड्रेस, इसके अलावा कोई बात ही नहीं शलवार होगी। कमीज़ जी। ख़वातीन की? जी, जी। ओके, ज़बरदस्त। तो अभी जो इंडिया से एक ताल्लुक़ रहा है बांग्लादेश का, जी। ज़ाहिर है वो इतना जल्दी ख़त्म तो नहीं होता, जी। उसमें टाइम लगता है। तो ठीक है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट तब्दील हो गई, एक नई हुकूमत आ गई, नए लोग आ गए, जी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे जो अभी भी इंडिया के करीब होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, ऐसे 5% लोग होंगे जो अभी भी लाइक ये कह सकते हैं कि पहले से ही इंडिया की तरफ उनका माइंड बहुत ज़्यादा था, पाकिस्तान को वो ऐसे नफ़रत करते, उसके दिल से अभी तक वो नफ़रत नहीं निकाला। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आएगा। जैसे अभी देखें इंडिया के साथ लास्ट 2 ईयर्स से इतना कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं था। इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश के वीज़ा बंद कर दिया। हालांकि इंडिया के तिजारत, इंडिया के मेडिकल सेक्टर बांग्लादेश से चलता है। इधर के बिजनेसमैन उधर जाते हैं बिज़नेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाते हैं, तो नुकसान किसका है, उनका हुआ है। तो इसी से लोगों को समझ आए ना कि जब हमें ज़रूरत था और उन्होंने सब कुछ बंद करके रख दिया, तो इसी से लोग जो है ना पाकिस्तान की तरफ आए, बिज़नेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो लोग ना पाकिस्तान की तरफ आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गया कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? पाकिस्तान के कपड़े पसंद है, खाना भी कुछ मुझे पसंद है, और मोस्टली मुझे तो घूमने फिरने का शौक़ है, तो मुझे पाकिस्तान की खूबसूरत जगह पसंद है। खानों में क्या पसंद है? खाने में मुझे बारबेक्यू टाइप का खाना पसंद है, जो अच्छा, कबाब वगैरह होता है। और घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह घूमने पसंद फिरने के लिए मुझे तो अभी तक का मोस्ट फेवरेट प्लेस है शोगरन और गिलगित बाल्टिस्तान का, लाइक हुंजास करते वगैरह। ठीक है। अच्छा, आप क्या ने बात की कि जो एयरलाइंस हैं जी, वो जी। अभी तक वो सही नहीं है, तो आपके ख्याल में कितनी फ़्लाइट्स हों जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट हों,
तो उससे फ़ायदा होगा लोगों को और लोग ज़्यादा आए जाएँगे। अभी देखिए एक फ़्लाइट आता है वीकली, 2 फ़्लाइट्स होते हैं, एक फ़्लाइट आते है, एक फ़्लाइट लेके जाते हैं। इसमें ना लोगों का ज़रूरत पूरा नहीं होता है। मैं खुद ट्रैवल एजेंसी का काम करती हूँ, मैं इतना वीज़ा लगाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि इतने महीने में तो लाइक बहुत मोर देन 500-600 इतने वीज़ा तो निकलते हैं। तो इससे ना ज़रूरतें पूरा नहीं होता, इसमें फ़्लाइट कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ते हैं, लोगों को लास्ट मोमेंट फ़्लाइट्स मिलता भी नहीं है, ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो अभी कराची टू ढाका है, तो लाहौर का तो लाज़मी होना चाहिए। आपको पता है लाहौर से भी काफ़ी लोगों का बिज़नेस के लिए जाना होता है, जो सियालकोट साइड से या फैसलाबाद के कपड़ों वाले साइड से जो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो तीनों सिटीज़ से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों से जना एटलीस्ट हफ़्ते में 3 फ़्लाइट तो लाज़मी होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। सही है। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हुकूमतें हैं, जी। उन्हें मज़ीद ऐसे कौन से इक़दामात करने चाहिए जिनसे दोनों ममालिक मज़ीद करीब आएँ? मेरे ख़्याल में जो वीज़ा सिस्टम है ना, इनको चेंज करना चाहिए। अब देखिए इधर के भी मुश्किल है, उधर के भी मुश्किल है। हम एक ही कंट्री थे और हमारे वीज़ा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है अभी भी। तो लोग अगर आने के लिए सोचते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का बोल रही हूँ, पाकिस्तान अगर आने के लिए सोचते हैं, उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ते हैं, उनको ढाका में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पॉन्सर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों में उनको थोड़ा-सा आसान कर देना चाहिए। जैसे बांग्लादेश का भी करना चाहिए, इधर भी ऐसी सीन है, एम्बेसी में जाना, सबमिशन करना। तो देखिए हम एक ही कंट्री थे, हमें मुझे लगता है कि हमें ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कर देना चाहिए, ताकि लोग जो है एक दूसरे के पास आसानी से आ सके और हमारे सारे चीज़ों में जो ना, जैसे बिज़नेस के लिए भी आए तो फिर वो बिज़नेस वीज़ा तो और मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा-सा उनको काम करना चाहिए। आप पाकिस्तान के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो पैगाम नहीं कहूँगी, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ पाकिस्तानियों के कि उन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना प्यार दिया है। 5 साल से मैं इधर हूँ, मुझे कभी फ़ील नहीं होता कि मैं कोई और कंट्री में रह रही हूँ। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरे तरह सबको ऐसे ही प्यार देते रहे, ताकि हमें दोनों कंट्री को लेके अच्छे से काम कर सकें और करीब आ सकें। बहुत शुक्रिया निगार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे इस तरह की गुफ्तगू हम करते रहेंगे बांग्लादेश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और जब भी कोई आम मौका आएगा तो हम इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे हम बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि निगार ने कितनी दिलचस्प गुफ्तगू की और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दोनों ममालिक हैं उनके लोग किस तरह करीब आ रहे हैं, अभी किस तरह करीब आए हैं और मुस्तक़बिल में किस तरह वो मज़ीद करीब आने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप इस तरह के अच्छे इंटरव्यूज़, ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़.pk।